वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है। उस वीडियो का अगर टाइटल की बात मैं करूं तो है बाइडन ड्रोन स्ट्राइक ऑन काबुल किल इनोसेंट पीपल। तो जो कि हालिया दिनों में काबुल के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, काबुल के एक एयरपोर्ट के करीब, और दावा किया गया था अमेरिका की जानिब से कि यार इसमें जो है आईएसआईएस के बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए हैं जो कि हमले की तैयारी कर रहे थे। तो उसके मुतालिक ये न्यूज़ है। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। I welcome you all to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इन यूएस न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो बाइडन ने जो ऑर्डर किए थे ड्रोन स्ट्राइक्स इन द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, उन ड्रोन स्ट्राइक्स में आतंकवादी एक भी नहीं मरा, बस इनोसेंट लोग ही मारे गए थे। यहाँ पे आप देखोगे जो राइचस ड्रोन स्ट्राइक थी, इसने गलती से सिविलियंस को टारगेट किया। 10 अफगान सिविलियन मारे गए, जिनमें से 7 तो बच्चे थे और एक था यहाँ पर एक एड वर्कर जो यूएसए के साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम कर रहा था। तो अपने ही एक बंदे को यहाँ पे मार दिया इन्होंने यहाँ पर, और कई बच्चे भी मारे गए। मगर यूएस बहुत ही लंबे समय तक कहता गया कि इस एयर स्ट्राइक में, इस ड्रोन स्ट्राइक में इन्होंने सिर्फ आतंकवादी मारे हैं। और यूएसए के लिए देखिए एम्बैरेसिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई है ऑन पेट्रियट डे। आपको पता होगा आज है सितंबर 11। आज ही के दिन 20 साल पहले यूएसए की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, और उस आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में यूएस ऑब्जर्व करता है हर साल सितंबर 11 को पेट्रियट डे, मतलब देशभक्त दिवस। तो इसी दिन यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे यूएस की गवर्नमेंट जेन्युइनली एम्बैरेस्ड है। नाउ इस रिपोर्ट पे आज के समय इंटरनेशनली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये कौन सा स्ट्राइक था जो यहाँ पे गलत साबित हुआ है। तो ये मैं आपको समझा देता हूं। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए ने किए थे 2 स्ट्राइक। एक में तो आतंकवादी मारे मगर दूसरे में सिर्फ सिविलियंस मारे। नाउ सबसे पहले आपको समझना होगा टाइमलाइन को। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंप्लीट कंट्रोल क्लेम कर लिया था अगस्त 16 को, क्योंकि अगस्त 15 को इन्होंने काबुल को घेर लिया था। अशरफ गनी भाग गए थे देश से 16 अगस्त को, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तालिबान रूल कर रहा है पूरे अफगानिस्तान को। नाउ 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इन्होंने यूएसए को यह बोला कि जल्द से जल्द जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको काबुल एयरपोर्ट भी हम कहते हैं, सारी जो अपनी फोर्सेज है, जो भी अपनी मिलिट्री है, इस एयरपोर्ट में ही रखना। एयरपोर्ट के बाहर कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और जल्दी जल्दी जो भी अपने सिटीजन्स हैं उनको बाहर निकालना स्टार्ट कर दो अफगानिस्तान से। नाउ जब यूएस, और ना सिर्फ यूएस, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज, दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे थे फ्रॉम अफगानिस्तान, उस वक्त अचानक से एक आतंकवादी हमला हुआ काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पर 182 लोग मारे गए, जिनमें से 13 तो यूएसए के मरीन्स थे। और इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली इस्लामिक स्टेट खुरासान ने। ना उसके बाद बाइडन ने अपने स्पीच में ये कहा था कि इसका हम बदला लेंगे, बहुत ही स्विफ्ट इसका हम रिएक्शन भी देंगे, और जिन लोगों ने भी ये किया है उसको पनिश करेंगे। ना जो 26 अगस्त को अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने पहले तो एक ड्रोन स्ट्राइक करी थी 27 अगस्त को इन द नंगरहार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल 100% इफेक्टिव थी। यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी मारे गए थे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया अफगानिस्तान का जहाँ पे आप आंख बंद करके एक पत्थर भी फेंकोगे ना तो 90% चांस है कि एक इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी को ही जाके लगेगा। और इस ड्रोन स्ट्राइक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, और ये जेन्युइनली मैं कहूँगा यूएस इंटेलिजेंस की एक सक्सेस थी। मगर ये लोग यहाँ पर रुके नहीं, उसके बाद इन्होंने एक और स्ट्राइक किया था जिस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे कई लोगों ने कहा उस वक्त कि सर एक और अटैक हुआ है यहाँ पर यूएसए में इन अफगानिस्तान ऑन 29 अगस्त। ये लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो ड्रोन अटैक है इन्होंने काबुल में कर दिया, इनको काबुल में यहाँ पर आतंकवादी मिल गए, और जो ये आतंकवादी थे ये एक व्हीकल में थे, इनके पास बॉम्ब्स थे, ये यूएस ने क्लेम किया और यूएस ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया बिफोर एनी टेरर अटैक। मगर इस टॉपिक पर मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे भी टू बी ऑनेस्ट शक था कि काबुल में कैसे ये कह सकते हैं कि 100% ये आतंकवादी है। और उसी टाइम आप अगर देखो तो कुछ रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई थी कि इनोसेंट लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं, और अफगानिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया कि जो बाइडन ने एक मैसिव ब्लंडर कर दिया है, जल्दबाजी में ड्रोन स्ट्राइक करने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोग मार दिए हैं।
मगर उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि 29 अगस्त का जो ये अटैक है ये राइचस है, कोई इनसे गलती नहीं हुई है, प्रॉपर जगह पे ये उन्होंने टेरर स्ट्राइक करी है। मगर अब वीडियो फुटेज से, इंटरव्यू से और जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ग्राउंड लेवल पर, वहां पे पता लग रहा है कि काबुल में जो इन्होंने एयर स्ट्राइक किया है ये बस इनोसेंट लोगों पर किया है। उन लोगों का कोई भी दूर दूर से कनेक्शन नहीं था आईसिस के साथ या फिर किसी भी और आतंकवादी संगठन के साथ। अब देखो जो ये यहाँ पे ब्लंडर हुआ है यूएस फोर्सेस से, जो बाइडेन से भी, क्योंकि मैं ये कहूँगा उनको ना जल्दबाजी में अपने लोगों को दिखाना था कि देखिए हम अभी भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो 13 सोल्जर्स हैं उनको कोई मार दे हम फिर जवाब नहीं देंगे। तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में यहाँ पे एक्शन लेते हुए रिस्क लिया है और इनोसेंट लोग यहाँ पर मारे गए। और जो यहाँ पर यूएसए का एक एड वर्कर था, मतलब यूएसए के जो एनजीओ से उनको हेल्प करने वाला जो यहाँ पर एड वर्कर था ज़ेमारी अहमदी, इसके मरने के बाद भी यूएसए ने माफी नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई है। आज भी आप अगर देखो तो पेंटागन का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि काबुल ड्रोन हमले को हम अभी भी असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली देखिए जो बाइडेन की जो इमेज है वो बचाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, मगर रियलिटी यहाँ पर यह है कि इस पूरे इंसिडेंट से हमको ये बात समझ में आती है कि यूएस अफगानिस्तान में सक्सेसफुल क्यों नहीं था। इसका एक बड़ा रीज़न यहाँ पर यह था कि अफगानिस्तान के लोगों ने कभी भी विश्वास नहीं किया कि यूएस उनकी तरफ है, यूएस एक्चुअली उनका भला चाहता है। और तालिबान ने जो इनका डाउट है अफगानिस्तान के नॉर्मल सिटीजन्स का, इसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया रिक्रूटमेंट करने के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के पीछे छुपने के लिए और वेरियस और तरीके से। और यूएस यहाँ पे मैं अभी भी कहूँगा अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है तो इंटरनेशनल स्टेज पर जो ऑलरेडी उनकी इमेज काफ़ी हद तक गिर गई है ये और गिरने से बच जाएगी, क्योंकि अभी भी ये डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं एडमिट करके कि देखिए हमसे गलती हुई है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को हमने यहाँ पे मारा था उनकी जो फैमिलीज हैं उनको कुछ ना कुछ हम कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। मगर अफगानिस्तान में कई एनजीओ है यहाँ पर, वो आज के समय ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का क्या हुआ। चाहे आप यहाँ पर कह दो कि वॉर चल रही थी, वॉर ऑन टेरर चल रही थी, मगर तब भी यूएस कैसे बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के सिविलियंस को यहाँ पे मार सकता है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में इन द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो आज के समय देखो इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को क्या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जिस स्टेट में ये है यूएस जैसी कंट्रीज या फिर जो भी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है इसको आराम से बाईपास कर सकती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन सेक्शन में आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 लिंक यूपीएससी। ये थी वीडियो जिसमें इन्होंने बताया जो ड्रोन स्ट्राइक की गई थी काबुल शहर के अंदर, वो एक बहुत बड़ा अमेरिका का ब्लंडर था जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ भी देखें लोकल मीडिया की तरफ से आ रही थी कि इसमें बेगुनाह अफराद मारे गए हैं कि जो जिनका दहशतगर्दी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। देखें जब भी ड्रोन स्ट्राइक होती है ना, एक्यूरेट ड्रोन स्ट्राइक उसे कहा जाता है जो मूवमेंट के ऊपर हो, जहाँ पे आपको एक्यूरेट पता हो या मूवमेंट हो रही हो दहशतगर्दों की, आप ऊपर से ड्रोन हिट कर दें जहाँ पे आपको मतलब कंफर्म हो गया भाई यहाँ पर दहशतगर्द है। या मूवमेंट में ये होता है कि चलो सिविलियन बच जाते हैं तो वो हिट हो जाते हैं। अगर आपको एक घर में पता है कि इसमें दहशतगर्द हैं, आप उन पर ड्रोन स्ट्राइक करते हो तो उसके साथ जो घर होते हैं, जो सिविलियंस के घर होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है, उनको भी ख़तरा होता है। लेकिन बात की जाए जो नंगाहार में इन्होंने की, उसमें तो इन्होंने की एक्यूरेट ड्रोन स्ट्राइक, क्योंकि उन्होंने देखें अपने अवाम को भी तो कॉन्फिडेंस देना था अमेरिका ने कि भाई अगर हमारे लोगों का नुकसान हुआ है तो हम भी नुकसान पहुँचा सकते हैं अभी तक। और दूसरी कंडीशन ये थी काबुल में इनका ब्लंडर इस तरह हुआ होगा क्योंकि इन्होंने एक तो कर दी थी स्ट्राइक नंगरहार में, लेकिन उसको इतना मीडिया ने कवरेज नहीं दी थी जो नंगरहार में हुआ था। अब इन्होंने ऐसी जगह पे सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करना था जहाँ पे पूरी आलमी मीडिया उसको कवरेज दे और लोग कहें कि भाई अमेरिका ने वाकई अपना बदला ले लिया है। तो उसके लिए सूटेबल जगह जो थी वो एयरपोर्ट के करीब कोई भी घर था जहाँ पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो था वो उस टाइम पे एयरपोर्ट में जो लोग जा रहे थे उनको कवर कर रहा था और किस तरह अमेरिका लोगों को मतलब यहाँ अपने मुल्क लेके जा रहा था, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यूरोप में, इंग्लैंड में इंडियन लोग थे, पाकिस्तानी थे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग थे जो अपने ममालिक में वहाँ से जा रहे थे और पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पर मौजूद था। तो जब ड्रोन स्ट्राइक हुई तो लोगों का जो कवर कर रहे थे एयरपोर्ट को, वहाँ से ध्यान हट के उनका सीधा ड्रोन स्ट्राइक की तरफ चला गया और वहाँ पे सारी मीडिया टीमें पहुँच गई कि भाई यहाँ पे जो है दहशतगर्द मारे गए 13-14। बाद में खुलासा हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, बड़े बड़े जो इसी तरीके से न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इस टाइम रिपोर्ट शाया कर रही हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाह अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो अब देखें आने वाले टाइम में हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में इस तरह की और ड्रोन स्ट्राइक्स हों।
मैं यकीनन नहीं कह सकता, लेकिन ख़दशात हैं, क्योंकि अमेरिका को जहाँ पे भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ख़तरा नज़र आएगा वो वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है और कैपेबिलिटी भी रखता है, क्योंकि दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ में एक अमेरिका है इस टाइम पे। तो गाइस ये थी एक नई अपडेट, मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं। और अभी तक जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें, ताकि आपकी सपोर्ट के साथ हम इसी तरीके से आपकी रेकमेंड की हुई वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन देते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।